मालिकन जी, आपका सब काम हो गया है। खाना भी बना दिया है और सफाई भी सब हो गई है। अब मुझे जाना होगा घर। मुझे काफ़ी देर हो गई है, मेरी बेटी घर पर अकेली है। ठीक है रानू, सुबह मेरे कुछ मेहमानों ने आना है। तुम जल्दी आ जाना ताकि सब काम वक्त पर हो जाए। मेहमान बहुत ख़ास हैं। जी मालकिन जी, आप फिक्र ना करें। मैं वक्त पर आ जाऊंगी और अपनी मदद के लिए अपनी बेटी को साथ लेकर आऊंगी। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। माँ, आज आपको बहुत देर हो गई है। हाँ बिटिया, आज बहुत काम था, इसलिए मुझे देर हो गई है। कल इससे भी ज़्यादा काम होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सेठ जी के खास मेहमान आने वाले हैं। ठीक है माँ जी, मैं कल आपके साथ चलूँगी। अब आप खाना खा लें, आपको भूख लगी हुई होगी। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ सेठ जी के घर चल पड़ती है। रानो जल्दी जल्दी बाहर की सफाई करती है। उधर रानो की बेटी को काम करता देखकर मालकन तो बहुत खुश होती है। उसे गुड़िया बहुत पसंद आती है। अगर ऊपर वाला मुझे बेटी देता तो बिल्कुल गुड़िया जैसी होती, बहुत ही संस्कारी और अच्छी। मालकिन जी, आपका सब काम हो गया है। आपके मेहमान कब तक आएंगे? हम रुकें या चले जाएं? ठीक है रानू, तुम लोग चले जाओ। मेहमानों के आने में देर है। रानू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मालकिन जी। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगी है। इसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अरे मालकिन जी, हम कहाँ और आप कहाँ? मालिक और नौकर का क्या जोड़ बनता है? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आज के बाद तो आपकी इज्जत मेरे मन में और बढ़ गई है। हमारा और आपका क्या जोड़? अरे पगली, ये सब फजूल बातें हैं। मैं इन बातों को नहीं मानती। ये अमीर और गरीब क्या होता है? ऊपर वाले की नज़र में सब बराबर हैं। मालकिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मालकिन जी, अब मुझे इजाज़त दें। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। रानो चिड़िया तो आज मन ही मन में बहुत खुश थी। माँ, क्या बात है? आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। गुड़िया, मालकिन ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। माँ, क्या आपने मालकों को हाँ कर दी? माँ, हमारा और उनका क्या जोड़? गुड़िया, हाँ तो नहीं की, लेकिन हर माता पिता की यही इच्छा होती है, उसकी संतान बहुत अच्छा जीवन बसर करे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम एक अच्छा जीवन बसर करो, मेरी तरह लोगों के काम ना करना पड़े। मालकिन बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें कई सालों से जानती हूँ। वो तुम्हें अच्छे से जानती हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। ठीक है माँ जी, आपको जो ठीक लगे वो आप कर लें। मुझे आपके किसी फैसले पर इतराज़ नहीं है। पेड़ पर बैठी गोरी माँ बेटी की ये सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में भड़क उठती है। अरे वाह, तुम बड़े बड़े ख्वाब देख रही हो। जिस घर में सारी जिंदगी काम किया, अब उस घर में बेटी भी आने लगी है। ऐसा तो गोरी कभी होने नहीं देगी। देखती हूँ कैसे करेगी ये नन्ही चिड़िया अपनी बेटी की शादी उस बड़े घर में। फिर क्या था, गोरी जल भुनकर चली रंग में भंग डालने और चली थी कालू कौवे से मशवरा करने। कालू, अरे ओ निकम्मे कालू, कुछ दुनिया की भी होश है तुम्हें? गोरी, क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक है। कालू, वो छोटी चिड़िया अपनी बेटी का रिश्ता मालकन के घर करने लगी है। यहाँ पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा किया, वहाँ अब अपनी बेटी पे आने लगी है। अरे गोरी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। चिड़िया से सुनकर आ रही हूँ, वो माँ बेटी बातें कर रही थीं। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुमने क्या सोचा है? क्या करना चाहती हो? अरे करना क्या है, ये रिश्ता तो मैं कभी होने ना दूँ। रानो की बेटी मालकन बन जाए इस बड़े घर की। गौरी के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर जाओ तुम मालकन के घर। गौरी और कालू पूरे जंगल में फसादी मशहूर थे। वो किसी का भला नहीं होने देते थे। अरे बहन जी, कैसी हैं?
آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، جیسا سنا اس سے بڑھ کر پایا۔ آپ تو بہت دیالو ہو، اپنے گھر کام کرنے والے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہو۔ گوری تم کیسی ہو؟ تمہارا آج ادھر آنا کیسے ہوا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، پورے جنگل میں آپ کی چرچا ہے، ہو کیوں نہ آپ دیالو جو بہت ہو اور اوپر سے سندر بھی۔ وہ جو پر آپ کے گھر کام کرتی ہے نا وہ چھوٹی چڑیا، کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام رانو ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ ہاں ہاں، رانا چڑیا ہی کی تو بات کر رہی ہوں، وہ تو بالکل اچھی نہیں ہے، نہ وہ سنسکاری ہے اور نہ اس کی بیٹی۔ بہت غریب جو ہیں ان کے پاس تو 2 وقت کھانے کا بھوجن بھی نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کو کیا جہیز دے گی؟ گوری، رانو چڑیا کو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں اور اس کی بیٹی کو بھی، پر تمہارے بارے میں سارا جنگل جانتا ہے کہ تم بہت بڑی فسادی ہو، باتیں بڑھا چڑھا کر پھیلاتی ہو، جنگل میں فساد پھیلاتی ہو۔ ایسا کرنا چھوڑ دو گوری۔ یہ سب اس ننھی چڑیا نے ضرور بتایا ہوگا میرے بارے میں، وہ تو 1 نمبر کی جھوٹی ہے، جلتی ہے مجھ سے اور میرے کالو سے۔ میں ٹھہری ایک امیر کبھی، وہ ٹھہری غریب چڑیا۔ میں تو آپ کے بھلے کی بات کرنے آئی تھی، اس رانا چڑیا کی بیٹی سے رشتہ نہ کرنا، وہ ماں بیٹی بہت تیز ہیں، سچ میں بیچ کر کھا جائیں گی آپ کو، رسید بھی نہیں دکھائیں گی۔ میں کئی سالوں سے جانتی ہوں رانو چڑیا اور اس کی بیٹی گڑیا کو، وہ بہت اچھی چڑیا ہے۔ گوری اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ ارے ارے، میں تو آپ کے بھلے کے لیے آئی تھی، آپ رانو چڑیا سے رشتہ جوڑ کر غلط کر رہی ہیں، لیکن آپ کا تو کوئی حال ہی نہیں، پتہ نہیں اس رانا چڑیا نے کیا جادو کیا ہے آپ پر۔ گوری یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی، میں چغل خوروں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتی، بھاگو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے ملازموں سے تمہیں پٹوا دوں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ گوری وہاں سے دم دبا کر بھاگتی ہے، کیونکہ گوری کی بے عزتی جو بہت ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، غلط بیانی اور چغل خوری کرنے والے کی ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔